गज चौड़ा होता था, ठीक है नहीं, यानी कि 1 बीघा जो है, 1 बीघा की जो लंबाई होती थी वो 60 गज होती थी और चौड़ाई 60 गज होती थी, यानी कि 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा एरिया जो है वो 1 बीघा कहलाता था। क्या कहलाता था? 1 बीघा कहलाता था, यानी कि 1 बीघा में 60 गज लंबा होता था 1 बीघा और 60 गज चौड़ा होता था। तो अकबर के शासनकाल में जो भूमि की माप की जाती थी या पैमाइश की जाती थी, गज ए इलाही के द्वारा की जाती थी, जो गज ए सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। तो चलिए आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो सामाजिक सामंजस्य के प्रयास जो है वो अकबर ने किए थे। तो चलिए आइए अब अकबर के उस टॉपिक पर हम चलते हैं, उसको जान लेते हैं कि अकबर ने, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामाजिक सामंजस्य सामाजिक सामंजस्य के प्रयास। ध्यान देंगे अकबर ने सामाजिक सामंजस्य के प्रयास भी किए थे, यानी कि अकबर जानता था कि बिना हिंदुओं के साथ मिले वो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता, राज्य का विस्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि यदि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो हिंदुओं के साथ मिलकर ही रहना होगा। इसलिए उसने क्या करा, सामाजिक सामंजस्य के उसने प्रयास बैठाने शुरू किए। हिंदू राजाओं के साथ, हिंदू जो राजा थे उनके साथ उसने सामाजिक संबंध स्थापित किए, हिंदुओं के रीति रिवाज को जो उसने बढ़ाने का प्रयास किया, हिंदुओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आप देखेंगे कि इसमें जो है उन्होंने क्या किया कि सामाजिक सामंजस्य बैठाने के लिए उन्होंने हिंदुओं से काफी तालमेल बना करके रखा। तो देखिएगा, आइए इसी को जान लेते हैं। अकबर जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना वह न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखता था। यानी कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए वह जानता था कि हिंदुओं का सहयोग लेना अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। क्या किया उसने? अनेक हिंदुओं को क्या बनाया बच्चों? मनसबदार समझ रहे हैं आप? अधिकारी, मनसबदार बनाया, यानी कि अनेक हिंदुओं को क्या बनाया? अनेक हिंदुओं को अधिकारी बनाया, मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे, जो मनसबदार थे वो अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए तथा व्यक्तिगत संबंध क्या करे उसने स्थापित किए। तो मैं जैसा कि बता रहा था कि उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए और वहां जो राजा थे उनको मनसबदार बनाया, हिंदू राजाओं को, ठीक है नहीं। और उसने जो है ये बात जान ली थी कि हिंदुओं का सहयोग उसको लेना अत्यंत आवश्यक है। तो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के निर्माण से पता चलता है। तो अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता का सबसे अच्छा परिचय जो है वो फतेहपुर में इबादत खाना उसने बनवाया। तो देखिएगा, ध्यान दें, इबादत खाना कहाँ बनवाया उसने? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में जो है उसने इबादत खाना बनवाया, जो कि उसकी धार्मिक सहिष्णुता का सबसे अच्छा उदाहरण है। धार्मिक सहिष्णुता का सबसे अच्छा उदाहरण है कि वह जो है सभी धर्मों से लगाव रखता था, मुस्लिम धर्म के साथ साथ वह अन्य धर्मों से भी लगाव रखता था। तो धार्मिक सहिष्णुता का सबसे अच्छा उदाहरण उसने फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना बनाया है, उससे अच्छा और उदाहरण नहीं मिल सकता। जिसमें वह सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातों को सुनता और उन पर चर्चा करता था। समझ में आ रही है बात? यानी कि वो इबादत खाने में क्या करता था
कि सभी धर्म के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातें सुनता था और उन पर चर्चा भी करता था। उसने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन ए इलाही, नया धार्मिक मार्ग दीन ए इलाही, ध्यान देने की आवश्यकता है। उसने सभी धर्मों का समावेश करके, उसने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर के एक नए धार्मिक मार्ग बनाया जिसे दीन ए इलाही की रूपरेखा बनाई गई और इसका उद्देश्य एकता स्थापित करना था। यानी कि दीन ए इलाही का उद्देश्य क्या था? एकता स्थापित करना, एकता स्थापित करना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य था एकता, सभी धर्मों में एकता स्थापित करना। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई जिससे इतने बड़े राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल सके तथा सब लोगों का समर्थन मिलता रहे। तो आप समझ रहे हैं कि उसने कौन सी नीति बनाई? सुलह कुल की नीति बनाई, जिससे कि राज्य का जो शासन है, जो शांति व्यवस्था बनी रहे और जो है लोगों का समर्थन उसे प्राप्त होता रहे। इस नीति को अकबर के बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी अपनाया। इस नीति पर हम भक्ति एवं सूफी आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, अकबर ने कौन सी नीति अपनाई? सुलह कुल की नीति अपनाई। तो अकबर ने एक नीति अपनाई बच्चों, उसका नाम था सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति क्या थी? उसने जो है वो चाहता था कि शांतिपूर्ण तरीके से राज्य चले और सभी का मुझे सहयोग प्राप्त हो, इसके लिए उसने सुलह कुल की नीति अपनाई। ठीक है, तो चलिए आइए आगे चलते हैं। इस नीति को अकबर के बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी जो है वो अपनाया। इस नीति पर भक्ति तथा एवं सूफी आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियां माननी शुरू कर दी। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र और सिंहासनपति सी व विज्ञान की भी कई पुस्तकों का फारसी भाषा में क्या है उसने अनुवाद कराया। ठीक, ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सकें, ताकि फारसी बोलने वाले जो मुसलमान थे उन्हें पढ़कर क्या कर सकें? समझ सकें। और बच्चों एक बात और आप जान लीजिएगा कि अकबर ने हिंदुओं पर जो कर लगाए जाते थे, एक तो तीर्थ कर लगाया जाता था उसको भी हटा दिया था और एक जजिया कर लगाया जाता था उसको भी हटा दिया था। यानी कि उसने अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जो तीर्थ कर और जजिया कर थे उनको भी हटाया था। उसने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान अधिकारों पर आधारित हो। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष समझते हैं, यानी कि किसी भी धर्म को महत्व न देना, मतलब कि सभी धर्मों को बराबर महत्व देना। ठीक है, किसी एक विशेष धर्म को महत्व ना देना। तो कहने का तात्पर्य उसने सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया और सामाजिक विषयों में उदार और चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया। यानी कि कहने का था यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अकबर ने क्या किया था? हिंदुओं पर जो है हिंदुओं पर कौन कौन से कर लगे हुए थे? एक तो था तीर्थ कर और एक था आपका जजिया कर। ये दोनों कर जो है वो हटा दिए थे, ये दोनों कर हटा दिए थे। ठीक है नहीं?
इसने हिंदू से ये दोनों कर हटा दिए। कौन कौन से कर आप देख रहे हैं बोर्ड पर, तीर्थ कर और जजिया कर जो है वो अकबर ने